Welcome to NEET Reader. Starting this small session of decoding the NCERT topic, that is blood group. Before I start to decode this topic, I have a question regarding this topic. If you know, please have an answer in your comment box. Name a blood group which is present in human population which possesses two antibody. Name a blood group which is present in human population and which possesses two antibody. आपको एक ऐसे ब्लड ग्रुप का नाम बताना है जो कि ह्यूमन पॉपुलेशन में एग्जिस्ट करता है, जिनके पास दो एंटीबॉडी होती है। इस टॉपिक का दो पॉइंट ऑफ व्यू है। एक तो स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू है ही, जो हमारे नीट सिलेबस में है, जो आपके एनसीईआरटी बुक में है। टुडे आई एम डिस्कसिंग अबाउट द पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू। पर्सनल लाइफ में इसका क्या रोल है। तो पर्सनल लाइफ में हमें कभी भी किसी को भी कोई भी ब्लड ग्रुप का नीड हो सकता है। तो इसीलिए सबसे पहला स्टेप है कि सबसे पहले हमें अपना ब्लड ग्रुप, हमारे सराउंडिंग, हमारे फैमिली का ब्लड ग्रुप एंड हमारे क्लोज फ्रेंड का ब्लड ग्रुप पता होना चाहिए, ताकि हम कभी भी इमरजेंसी में किन्हीं को भी हेल्प कर सकते हैं। अच्छा, अगर हमें ब्लड ग्रुप पता है अपना फैमिली का या क्लोज फ्रेंड का, तो क्या हम किसी को भी अपना ब्लड दे सकते हैं? ऐसा नहीं है। अगर आपको अपना ब्लड ग्रुप पता भी है, तो भी आप जब सिमिलर ब्लड ग्रुप वाले को भी जब आप ब्लड देते हैं, तो उसमें भी बहुत ऐसे चीज़ हैं जिसको मद्देनज़र रखते हुए ही आप किसी को ब्लड ग्रुप देते हैं। एक्सपर्ट्स, डॉक्टर्स उसको ऑब्जर्व करते हैं। लेकिन अगर हम आइडियल सिचुएशन की बात करें, आइडियल सिचुएशन में किस चीज़ को बेसिक मान के हम ब्लड ग्रुप डोनेट करते हैं, वो समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो जब भी हम किसी को ब्लड ग्रुप अपना डोनेट करते हैं, ब्लड डोनेट करते हैं, तो दो चीज़ का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखा जाता है, वो है एंटीजन और एंटीबॉडी। एंटीजन एंड एंटीबॉडी क्या है? एंटीजन एक केमिकल है जो कि रेड ब्लड सेल्स के मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है, एंड एंटीबॉडी एक प्रोटीन है जो कि प्लाज्मा में प्रेजेंट होता है। अगर आप प्लाज्मा, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स नहीं जानते हैं, तो थोड़ा सा समझ लीजिए इसको। बहुत ही कॉमन लैंग्वेज में मैं आपको बता रहा हूँ। अगर एक ग्लास है, उस ग्लास में फुल ग्लास ऑफ वाटर है, अगर उस वाटर में आप शुगर को डिजॉल्व करते हैं, देन यू गेट अ सॉल्यूशन, जिसको हम शुगर सॉल्यूशन कहते हैं। उसी तरीके से ब्लड जो है, ब्लड में यू विल फाइंड प्लाज्मा, ब्लड, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स। तो ये प्लाज्मा एक तरह का क्या है? वाटर है, जिसमें सारा सेल्स डिजॉल्व है, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स। तब ये कलेक्टिवली हम इसको क्या कह रहे हैं? ब्लड। जैसे इसको शुगर सॉल्यूशन कहते हैं, तो उसमें मिक्सचर है वाटर प्लस शुगर। उसी तरीके से प्लाज्मा प्लस रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स कंस्टिट्यूट द ब्लड। क्लियर? अब रेड ब्लड सेल्स में जो ये एंटीजन है वो प्रेजेंट होता है। रेड ब्लड सेल्स के मेम्ब्रेन में ये एंटीजन प्रेजेंट होता है। एंटीजन क्या है? केमिकल है। किसी का भी ब्लड ग्रुप, चाहे वो ए ब्लड ग्रुप हो, चाहे वो बी हो, चाहे वो ए बी हो, चाहे वो ओ हो, अगर ब्लड ग्रुप ए है तो उसमें ए एंटीजन होता है, मतलब ए केमिकल होता है आरबीसी की मेम्ब्रेन में। अगर बी है तो बी एंटीजन होगा, अगर ए बी है तो ए बी दोनों एंटीजन होगा। ओ के पास कोई भी एंटीजन नहीं होता है। अब हम आते हैं एंटीबॉडी पे। एंटीबॉडी एक प्रोटीन है जो कि प्लाज्मा में प्रेजेंट होता है। अब ये एंटीबॉडी क्या है, इसका क्या रोल है? एंटीबॉडी को हमेशा आप आर्मी से समझो। आर्मी का क्या काम होता है? आर्मी को हम तभी डिप्लॉय करते हैं जब हमको एनिमी को मारना होता है। तो उसी तरीके से एंटीबॉडी यहाँ पे डिफेंस मैकेनिज्म का काम करता है कि ये हमें एनिमी से बचाता है। अब ये जो आर्मी हम यहाँ पे डिप्लॉय करते हैं, जो आर्मी एंटीबॉडी हमारे बॉडी में प्रेजेंट है, वो एक पार्टिकुलर एनिमी के लिए है। अगर वही एनिमी इसको मिलेगा, तब ये उस एनिमी को किल कर देगा। तो ए ब्लड ग्रुप के पास ए एंटीजन है जो कि आरबीसी के मेम्ब्रेन में है, एंड एंटीबॉडी जो है, जो आर्मी है, वो बी के लिए है। तो जहां से भी इसको बी एंटीजन मिलेगा, वहां वो उसको किल कर देगा। तो इसके पास कौन सा आर्मी है? बी एंटीजन वाला, इसीलिए इसको कहते हैं एंटीबॉडी बी इसमें प्रेजेंट है। तो बी के पास कौन सा एंटीजन है? बी। तो जब भी हम बी ब्लड ग्रुप ए वाले को देंगे, तो बी वाले से बी एंटीजन आ जाएगा, और वहां पे एंटीबॉडी बैठा हुआ है
बी के लिए, आर्मी बैठा हुआ है बी के लिए, तो बी से इसको मिला बी एंटीजन। तो ये अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए है उसको हम बी ब्लड ग्रुप चढ़ा देते हैं तो क्या होता है कि क्लम्पिंग हो जाती है, मतलब आरबीसी डिग्रेड कर जाता है, वो आदमी की डेथ हो सकती है। ये ऐसा क्यों होता है? इसीलिए क्योंकि बी ब्लड ग्रुप से उसको बी एंटीजन उसके बॉडी में चला जाता है और वहां पे वो जो आर्मी बैठा हुआ था उसको किल कर देता है, जिसके कारण आरबीसी जो है वो क्या हो जाती है, किल्ड हो जाती है, आरबीसी मर जाता है, आरबीसी डिग्रेड कर जाता है। ठीक है, तो एंटीजन सेम एंटीबॉडी में रिएक्शन होता है। उसी तरीके से बी ब्लड ग्रुप के पास बी एंटीजन है और एंटीबॉडी जो है वो ए वाला है, मतलब जहां से भी इसको ए एंटीजन मिलेगा वो उसको किल कर देगा और उसी तरीके से पूरा आरबीसी डिग्रेड कर जाएगा, तो पूरा जो ब्लड है वो खराब हो जाएगा। तो इसीलिए हम ए ब्लड ग्रुप वाले को ए ब्लड ग्रुप ही देते हैं। और भी देखेंगे आगे कि और ए ब्लड ग्रुप वाला किसको किसको डोनेट कर सकता है। जब हम ए बी ब्लड ग्रुप के बारे में बात करें तो ए बी के पास ए बी दोनों एंटीजन है, लेकिन एंटीबॉडी की अगर बात करें तो इसमें एंटीबॉडी नहीं है, मतलब इसमें कोई भी आर्मी नहीं है। जब आर्मी ही नहीं है, जब ये डिफेंस मैकेनिज्म इसके पास प्रेजेंट ही नहीं है, तो ये किसी से भी ब्लड ले सकता है। क्लियर? जब भी ये किसी से ब्लड लेगा तो उससे जो एंटीजन आएगा इसके पास, तो इसके पास तो बंदूक है ही नहीं, आर्मी है ही नहीं, तो मारेगा ही नहीं। तो इसीलिए ए बी एक यूनिवर्सल एक्सेप्टर होता है, क्योंकि इसके पास एंटीबॉडी नहीं है, आर्मी इसके पास नहीं है, किसी का भी ये एंटीजन एक्सेप्ट कर लेता है। इसीलिए ए बी ब्लड ग्रुप वाला किसी से भी एक्सेप्ट करता है। ए बी ब्लड ग्रुप वाले ए बी ब्लड ग्रुप से भी एक्सेप्ट कर सकते हैं, ए से भी कर सकते हैं, बी से भी कर सकते हैं एंड ओ से भी कर सकते हैं। क्लियर? अब हम देखते हैं ओ ब्लड ग्रुप। ओ ब्लड ग्रुप के पास कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है, लेकिन एंटीबॉडी आर्मी इसके पास प्रेजेंट है। अगर आर्मी है तो जिससे भी एंटीजन आएगा ओ वाले के पास वो किल कर देगा और पूरा आरबीसी को डिग्रेड कर देगा। इसीलिए वो सबको देता है, यूनिवर्सल डोनर है, क्योंकि इसके पास एंटीजन नहीं है। जब भी इसका एंटीजन किसी के पास, मतलब ब्लड हम जब किसी को देते हैं ओ ब्लड ग्रुप, तो इसके पास एंटीजन ही नहीं है। उस औरों के पास तो एंटीबॉडी है, औरों के पास आर्मी है। भैया आर्मी आपके पास है, लेकिन जिसके लिए आर्मी है वो चीज पहुंचेगा तभी तो आप उसको मारोगे। तो ओ ब्लड ग्रुप के पास एंटीजन ही नहीं है, इसीलिए ये सभी को दे देता है, इसीलिए यूनिवर्सल डोनर है। लेकिन जब ये एक्सेप्ट करने की कोशिश करेगा तो इसके पास आर्मी है और जहां से भी एंटीजन आएगा ये इसको डिग्रेड कर देगा। तो ये किसी से एक्सेप्ट नहीं कर सकता है, लेकिन सबको दे सकता है। तो दिस इज ऑल अबाउट ब्लड ग्रुप। आप किसको दे सकते हो, किससे ले सकते हो। तो आपको एंटीजन एंड एंटीबॉडी की ध्यान रखनी है कि सेम एंटीजन सेम एंटीबॉडी जहां भी मिलेगा वहां पे क्लम्पिंग हो जाएगी आरबीसी की, डिग्रेड हो जाएगा आरबीसी, पूरी तरीके से ब्लड क्लॉट हो जाएगा। क्लियर? तो यही था एनसीईआरटी का डिकोडिंग। मैंने ब्लड ग्रुप को बहुत अच्छे तरीके से डिकोड किया कि किसमें कौन सा एंटीजन है, कौन सा एंटीबॉडी है, कौन यूनिवर्सल एक्सेप्टर है, क्यों यूनिवर्सल एक्सेप्टर है, क्यों कोई यूनिवर्सल डोनर है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो अपने फ्रेंड के साथ, अपने फैमिली के साथ, सभी के साथ शेयर करिए, ताकि उनको एक कॉमन सा छोटा सा नॉलेज जरूर हो सके कि हम किसको दे सकते हैं।